नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे 2021 का। यह आपका बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है दोस्तों। कल हमने इसके पहले महत्वपूर्ण 50 मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्नों को अपलोड किया था, हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 15 बेहतरीन प्रश्न पेडागॉजी के पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न गणित में कंसेप्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपके कंसेप्ट का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में, पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न हम करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, स्क्रीन पर आप लोगों पर दिया गया है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग भी अपना स्कोर, अपना कमेंट, अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना है। 15 में से आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र आधारित विधि है। आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि होती है। देखिए समझना, विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म होता है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म यानी छोटा, और विशिष्ट से समान की ओर जो ये जो शिक्षण सूत्र होता है, यह हमारे आगमन विधि पर होता है। किस पर होता है? आगमन विधि पर। ये आपको ध्यान देना है। नहीं, स्थूल यानी बड़ा और सूक्ष्म यानी छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना। पहले बड़ी जानकारी फिर छोटी छोटी जानकारियां लेना। यह किस सूत्र पर आधारित है? यह आगमन विधि की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका आंसर क्या है, इसका फीडबैक क्या है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? रेखा गणित की बात कर रहे हैं। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? और दोस्तों, मैथ्स पेडागॉजी में 15 में से अगर आप 10+ हासिल करना चाहते हैं, या मैथ्स में 30 आप में से 25+ स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को ज्वाइन करें। क्लासेस को, हर एक क्लासेस को ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हर एक क्लास अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, स्थिति, विस्तार या उपयुक्त छवि। देखिए रेखा गणित की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कह देते हैं ए बी एक रेखा है, जो कहाँ से, जो सी डी को प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये रेखा गणित जो है, इनके जो आयाम होते हैं, इनका आकार, विस्तार और स्थिति, इन तीनों पर प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त छवि की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है, ये गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र बताना है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्रों की बात कर रहे हैं। सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र इस वीडियो को, इस क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और जायसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत का सूत्र पूछा जा रहा है। तो सभी जानते हैं गणित शिक्षण के जो प्रेरणात्मक सूत्र के सिद्धांत होते हैं, वह किस प्रकार का होता है। हम बात कर रहे हैं सजीवता की बात कर रहे हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कैसे होते हैं? सजीवता की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर प्रश्न यह है कि गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित शिक्षण, मैथ्स पेडागॉजी के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। शिक्षक को पाठ याद होता है। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित या मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है। यह विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है। तो दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक क्या होता है, कि पाठ योजना से क्या क्या कराया जा सकता है। तो पाठ योजना से विषय वस्तु का मुख्य व्यवस्थित या सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पाठ योजना कक्षा में उचित शैक्षिक वातावरण बनाने एवं प्रभावी शिक्षण के लिए अनिवार्य होता है। पाठ योजना शिक्षण के कार्य को नियमित एवं संगठित बनाती है। पाठ योजना के द्वारा पाठ वस्तु का संगठन भली प्रकार से हो जाता है। पाठ योजना प्रतिदिन के कार्य को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। तो ये रहे महत्वपूर्ण विशेषताएं, पाठ योजना की बात कर रहे हैं। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की।
आपको पता है टोटल 15 प्रश्न कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाजशास्त्र के साथ। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो विज्ञान के साथ होता है। सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ के रूप में होते हैं, सार्वभौमिक के रूप में, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों रूप में होते हैं या इनमें से कोई नहीं। ये आपको पता है प्रत्येक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए रिपीटेड प्रश्न है और हर बार ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, संभावित प्रश्न भी है। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? सभी जानते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों रूप में होते हैं। जो हमारे गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वह वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों रूपों में होते हैं। सातवां प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब आपकी प्राथमिक अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा, नियुक्त होगी, जब आप पढ़ाने जाएंगे किसी विद्यालय में, तो आपका वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद, मान लीजिए आप गणित पढ़ाने के लिए आपकी नियुक्त होती है, तो आप कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा उद्देश्य कौन सा हो सकता है? जब आप कक्षा में गणित पढ़ाते हैं तो वह उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। वह उद्देश्य सांस्कृतिक उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, या ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। देखिए, हम किसकी बात करें? गणित की बात करें। गणित के अध्यापक अध्यापिका हैं आप लोग, तो गणित पढ़ाने के बाद कक्षा ही प्राप्त कर लेना यह कहलाएगा शिक्षण उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। आठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। जो गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट होता है वह विद्यालय की आधारशिला है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है, यह छात्रों की आधारशिला हो जाएगी। तो गणित शिक्षण में जो है मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है वह प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला कहलाती है। कई बार आपसे सुने होंगे बचपन में, पहले, अब तो ये नहीं चलता, पहले ब्लूप्रिंट चलता था। एग्जाम के पहले ब्लूप्रिंट मिला करता था कि ब्लूप्रिंट आ गया है, यानी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। जो पहले एमसीक्यूज आया करते थे वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो गणित शिक्षण मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है वह प्रश्न पत्र निर्माण की एक आधारशिला होती है। नौवां प्रश्न दोस्तों है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी कहलाती है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, या उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि बताना है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि तो है, लेकिन उपयुक्त विधि देखिए योजना विधि भी होती है, निगमन विधि भी है, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे यह भी है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, ये सभी विधियाँ हैं, उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में विषय वस्तु का चयन सम्मिलित होता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण सम्मिलित होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण सम्मिलित होता है, या उपयुक्त सभी सम्मिलित होता है। तो सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित जो है विषय वस्तु का चयन भी होता है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भी होता है, और शिक्षण विधियों का निर्माण भी होता है। अर्थात हम उपयुक्त सभी डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं आप लोगों को, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल मिलने वाला है। वो आपको मिलेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पे सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, और वहाँ पे जाना है, मीडिया में जाके आप सारे पीडीएफ फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, या विश्लेषण विधि में होता है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, तो समान से विशिष्ट का जो सिद्धांत है ये किस में प्रयोग होता है? तो सभी जानते हैं, समान से विशिष्ट की अगर बात कर रहे हैं, अर्थात हम निगमन विधि की बात कर रहे हैं। समान से विशिष्ट की जब भी बात करें तो निगमन विधि की बात की जाती है। और गणित में किस विधि में हम प्रायः
सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ये आपको बता भी चुके हैं, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि गणित में ऐसी विधि का नाम बताइए जिसमें हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। तो सूत्र और नियम की जब भी बात की जाती है सभी लोग जानते हैं, हम निगमन विधि की ही बात करेंगे। जिसमें सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं वह आपकी निगमन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना हो। देखिए छोटी कक्षाएं होती हैं और आप लोग शिक्षक बनेंगे तो बच्चों में रुचि उत्पन्न करें, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या होता है, पढ़ने में उतनी रुचि नहीं होती है। तो गणित विषय में खास तौर पर देखा जाए उनको चिड़चिड़ापन जैसे आता है। तो इसमें अगर गणित विषय में आपको रुचि उत्पन्न करना हो तो उसके लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि 2 केले खा लिए आपने, 2 केले किसी दूसरे बच्चे का नाम लो, अब बताओ दोनों बच्चे मिलकर कितने केले खाए, तो 4 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर हो गया, ये हमने जोड़ सिखा दिया बच्चों को। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए 2 और +1 कर दिए जाए तो कितने हो जाएंगे। मान लीजिए एक लाइन में 2 बच्चे हैं, एक लाइन में 4 बच्चे बैठा दिया जाए, दोनों को बोला जाए कि दोनों लाइनों में कुल कितने बच्चे हो गए, तो बच्चों का जवाब आएगा 6 बच्चे हो गए। तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी बच्चे क्या है, इससे क्या होता है, बच्चे की रुचि बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि में, साइकिल चलाने में, सब्जियां खरीदने में, उधार लेने में। देखिए लाभ हानि में गणित का प्रयोग हो रहा है, साइकिल चलाने में नहीं हो रहा है क्योंकि साइकिल चलाना है, साइकिल चल रही है। सब्जियां खरीदने में होता है कितनी की कौन सी सब्जी है, कितना पैसा देना है, कितना लेना है। उधार लेने में भी होता है, कितना उधार दिया, कब तक वो देगा, इसमें गणित का प्रयोग है। लेकिन साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। 15वां प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, कौन सी विधि का प्रयोग लेंगे। यानी कि हमें गणित बच्चों में जो है कमजोरी का पता लगाना है कि किस शाखा में बच्चा कमजोर है। तो वह विधि लिखित कार्य है, मौखिक कार्य है, निदानात्मक कार्य है, उपचारात्मक कार्य है। देखिए दोस्तों, कोई भी कमजोरी हो दूर करना हो तो कमजोरी को दूर करने के लिए उपचार किया जाता है, उपचारात्मक तरीका आ जाएगा। लेकिन उसकी कमजोरी को जानना है पहले, किस शाखा में कमजोर है बच्चा, तो वह कहलाएगा निदानात्मक तरीका। क्या कहलाएगा, निदानात्मक तरीका कहला जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए मॉक क्वेश्चन भी है। 15 पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट हमने पहले कंप्लीट कर लिए, इसके बाद एक आपका मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा, वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो छात्र जो है गणितीय गणना में गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न का फीडबैक आपको क्या देना है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 15 में से मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में से 15 प्रश्न हमने किए और इसमें से आपका फीडबैक क्या आया, आपका जवाब कितना है कि आपने जितनी तैयारी की है आपने अभी तक इनमें से प्रश्नों में से 15 में से कितना सही किया, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर चल रही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस।